हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तथागत साइंस एकेडमी चेरिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड से 11वां चैप्टर लौट कर आऊँगा फिर, जिनके कवि हैं जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर, इनके कवि कौन हैं? तो जीवनानंद दास। तो सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जानते हैं। तो जीवनानंद दास जी का जन्म बंगाल में 1899 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? तो 1899 ईस्वी में। और इनका मृत्यु कब हुआ? तो मर्मांतक दुर्घटना में किसी कारणवश सन 1954 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ 1899 में और मृत्यु कब हुआ? 1954 ईस्वी में। इनके विभिन्न सारे काव्य धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी, तरार तिमिर। और जीवनानंद दास जी के सबसे जो फेमस काव्य संग्रह है वो है वनलता सेन, जिन पर इनको 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। यदि आपको पूछा जाएगा कि वनलता सेन किनका काव्य संग्रह है, तो वनलता सेन जो है जीवनानंद दास जी का काव्य संग्रह है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रस्तुत कविता जो हमारे समक्ष है, लौट कर आऊँगा फिर, इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यानी कहने का मतलब ये जो कविता है लौट कर आऊँगा फिर, ये बंगला भाषा में लिखा गया था जीवनानंद दास जी के द्वारा। और इनका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा। यदि आपको पूछा जाएगा कि लौट कर आऊँगा फिर, इस कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो किसने किया है? तो प्रयाग शुक्ल जी ने। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है। कविता में कवि का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्तम प्रेम अभिव्यक्त होता है। यानी प्रस्तुत कविता में जीवनानंद दास जी अपने मातृभूमि बंगाल के प्रति प्रेम को व्यक्त करना चाह रहे हैं। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप में कविता में व्यंजत है। कहने का मतलब ये जो कविता है, कविता के हर शब्द में, हर पंक्ति में कवि बंगाल के बारे में ही चर्चा किया है। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है। कहने का मतलब ये हुआ, कवि सोचते हैं, ये जो आप जानते हैं कि हमारा सामान्य जो जीवन है वो नश्वर जीवन है, एक ना एक दिन सबको इस जीवन से मुक्त होना है, अर्थात सभी को एक ना एक दिन मर जाना है। तो अगले जन्म की यदि बात की जाए तो कवि कल्पना करते हुए अगले जन्म में पुनः अपने मातृभूमि बंगाल में ही आने की इच्छा व्यक्त करते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पर लिखा है लौट कर आऊँगा फिर। यदि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाएगा कि लौट कर आऊँगा फिर कवि ऐसी किस भूमि पर आने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो वो बंगाल की भूमि पर आने की इच्छा व्यक्त करते हैं। और एक बार और आपको याद रखना है कि इस कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो इस कविता का हिंदी अनुवाद प्रयाग शुक्ल जी ने किया है। तो चलिए हम कविता के सामान्य अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो कवि कहते हैं, खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर। एक दिन बंगाल में नहीं, शायद होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा अबाबिल या फिर कौआ, उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर। ध्यान दीजिए, कवि कहते हैं खेत है जहाँ धान की, बहती नदी के किनारे लौट कर आऊँगा। मतलब कहने का मतलब जो बंगाल में धान की फसल है और बहती नदी के किनारे आने की बात कवि कर रहे हैं। और कवि ये भी कहते हैं, यदि मैं मनुष्य के रूप में नहीं जन्म लिया तो शायद हो सकता है मैं अबाबिल के रूप में जन्म लूँगा। अबाबिल एक पक्षी का नाम है। तो कहते हैं यदि मैं मनुष्य नहीं बन सका तो अगले जन्म में अबाबिल पक्षी के रूप में आऊँगा, लेकिन इसी बंगाल के भूमि पर। या फिर
कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल बरजो। या कहते हैं आप जो उस धान की फसल पर सुबह सुबह कौवा को फूटते देखिएगा, कौवा को देखिएगा उड़ते हुए, तो वह कोई और नहीं, मैं ही रहूँगा। अर्थात इसका भावार्थ समझ गए। यानी कवि कहते हैं कि बंगाल में जो धान की फसल है, उसी धान के फसल के किनारे जो बहती हुई नदी है, मैं उसी नदी के किनारे आऊँगा, और शायद मनुष्य के रूप में नहीं आ सका तो मैं हो सकता हूँ अबाबिल पक्षी के रूप में आऊँगा, या धान की फसल पर जो फूटता हुआ कौवा होगा वो मैं ही होऊंगा। आगे सुनिए, कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊँगा एक दिन, बनकर किसी भरता पेंग आऊँगा एक दिन, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक, कहते हैं वो जो कुहासा होता है, उस कुहासे में जो पाला गिरता है, उस पाला में मैं होऊंगा, और जो कटहल की मध्यम छाया होती है धूप में, उस छाया में कोई और नहीं, मैं ही रहूँगा। भरता पेंग आऊँगा एक दिन। पेंग का सामान्य अर्थ होता है झूले का दोलन, अर्थात जिस तरह से झूला दोलन करते हुए आगे पीछे चलता है, उसी तरीके से हो सकता है मैं भी अगले जन्म में आपको नजर आऊं। इसलिए कहते हैं कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊँगा एक दिन, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। यानी कवि कहना चाहते हैं यदि मैं मनुष्य ना हुआ तब क्या क्या बनूंगा, तो हो सकता है मैं घुंघरू बन जाऊं, और किसी किशोरी बच्ची जो अबोध बालिका होती है, उस बच्ची के मैं क्या करूं, पैर में लिपट कर बजूं। कहने का मतलब कभी अगले जन्म में किसी न किसी रूप में बंगाल के धरती पर ही आने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। इसलिए कहते हैं यदि मैं मनुष्य ना बन सका तो किसी किशोरी के पैरों में घुंघरू बनकर आऊँगा। तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। आऊँगा मैं नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर। यानी कवि कहते हैं जब मैं हो सकता हूँ अगले जन्म में आऊँ तो मैं दिन दिन भर उस नदी में क्या करूँगा, तैरते रहूँगा। मैं बस भर दिन उस नदी में क्या करूँगा, तैरते रहूँगा, और जहाँ हरी भरी गंध की घास होगी वहीं पर मैं क्या करूँगा, आराम करूँगा। अर्थात आगे कहते हैं नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। कहते हैं मुझे नदियाँ बंगाल की और ये मैदान बंगाल के मुझे ज़रूर बुलाएंगे, और मैं एक दिन ज़रूर इस बंगाल में आऊँगा। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल किनारे पर। कहते हैं जिस सजल किनारे को, सजे हुए उत्कंठित किनारे को नदी निरंतर अपने पवित्र जल से क्या करती है, धोते रहती है, उसी किनारे पर मैं एक दिन क्या करूँगा, ज़रूर आऊँगा। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते हुए एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। यानी कवि कहना चाहते हैं कि शायद तुम हो सकता है कि हवा में शाम को एक उड़ते हुए उल्लू को देखो, तो वो उल्लू कोई और नहीं, कौन होऊंगा, तो मैं ही होऊंगा। कवि अपने अगले जन्म की आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि शायद तुम शाम को किसी उल्लू को उड़ते देखो, तो वो कोई उल्लू वो कोई उल्लू और नहीं, मैं ही होऊंगा। या शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, या कपास के पेड़ पर उल्लू जो बैठी रहती है वो कोई और नहीं, मैं ही होऊंगा। घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। कहता है घासीली जो ज़मीन होता है, उस घसीली ज़मीन पर कोई बच्चा उबल कर अपने बच्चा का प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो बचपन में क्या करता है,
बहुत सारी शरारतें करता है तो चावल खा के क्या करता है, बाहर निकाल देता है। उसी तरह से कहते हैं हो सकता है कोई बच्ची अपने शरारतें कर रहे हो, चावल को खा कर के मुट्ठी भर बाहर फेंक रहा हो, तो वो बच्चा कोई और नहीं अपितु मैं ही होऊंगा। देखोगे रुपसा के गंदले से पानी में, नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। रुपसा जो है एक बंगाल की नदी है, बंगाल की एक विशेष प्रकार की नदी है। इसमें कहा गया है कि शायद तुम देखोगे कि रुपसा के गंदे पानी में, कौन से पानी में, गंदे पानी में कोई बच्चा अपना नाव लेकर जा रहा है। और नाव की बनावट का कैसा बखान किया गया है कवि द्वारा, तो कहते हैं उड़ते फटे पाल की नाव। यदि तुम देखोगे कोई उड़ते फटे पाल की नाव लेकर कोई बच्चा उस रुपसा के गंदे पानी में विचरण कर रहा है, तो विहार कर रहा है, तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही होऊंगा। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में, देखना। सारस एक विशेष प्रकार की पक्षी होती है। तो कहते हैं लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, यानी जब शाम में सूर्य अस्त के समय जब बादल रंगीन हो जाती है, मध्यम रोशनी आकाश में बिखर जाती है और लालिमा छा जाती है, तो सारस पक्षी क्या करती है, उसी इंद्रधनुष के रंगों में विचरण करते हुए अपने झुंड में निकलती है। तो कवि कहते हैं शायद जब लौटते होंगे सारस शाम के समय अंधेरे में तो मैं वहीं पर उन्हीं के बीच में होऊंगा। यानी अगले जन्म में हो सकता है मैं सारस पक्षी ही बनकर जन्म लूँ, लेकिन किसी न किसी प्रकार से मैं बंगाल की ही भूमि पर जन्म लूँगा। तो बात समझ गए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इसका सामान्य अर्थ हो गया कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मैं अगले जन्म में इस नश्वर जीवन के बाद यदि मेरी अगली भी जन्म हो तो किसी रूप में हो, लेकिन मैं इसी बंगाल की सुंदर और पवित्र भूमि पर जन्म लेने की आकांक्षा व्यक्त करता हूँ।